गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है बेसिक मैथ की प्रैक्टिस, यानी कि बेसिक मैथ मैंने आपको करा दिया था। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे बेसिक के, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया। आज हम देखने वाले हैं कि बेसिक मैथ के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनते हैं, उनके क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो मैथ की क्लास नंबर 4 है, यानी 3 क्लास हो चुकी है। क्लास की सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी। आज की क्लास जो है क्लास नंबर 4 है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर लें। तो आपको इसमें देखना है बेटा कि बेसिक मैथ में किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। जैसे इसमें देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 33.33 प्लस 3.033 माइनस 2.0303, और ये आपके किस एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपके क्या नाम है, आपके बैंक पीओ एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है ना। तो आपको इसमें ये देखना है कि बैंक पीओ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको ये देखना है इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे। तो देखो, आपको जब ऐसे पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो पॉइंट वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से आपको करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका पॉइंट इधर उधर थोड़ा सा भी हो जाएगा तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बेटा क्या दिया गया, 33.333 आपके पास ये दिया गया है। दूसरा 3 पॉइंट दिया गया है। तो 3 पॉइंट मतलब बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो पॉइंट होता है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। 0, 3 और 3। इसके बाद क्या दिया गया, 2.003 2.003। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। इसको हमें क्या करना है, पहले वाले को ऊपर वाले को ऐड करना है और दूसरे वाले क्या करना है, माइनस करना है। तो जब दूसरे वाले को माइनस करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले ये करना है, पहले वाले को प्लस कर लेना है, उसके बाद दूसरे वाले क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब इसमें देखो, जैसे हम पहले वाले का जो किया प्लस करना है तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। तो 3 में 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 में 3 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, और 3 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब दूसरे वाले किसने बोला कि माइनस करना है, तो आप क्या करोगे, माइनस लिखोगे। लेकिन ध्यान रखना है जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो 0, 0 और 3, तो ये हमारा दिया गया। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 6 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 में 0 माइनस करेंगे 6 होगा, और 3 में 0 माइनस करेंगे 3 होगा। 6 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 34.363 ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो बेटा ये आपका सी ऑप्शन में दिया गया है, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका 34.363। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि सेकंड नंबर की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा ये है 6.5 अपॉन 0.15। 2.5 जैसे ये दिया गया है 2.65, और नीचे कितना दिया गया है, 0 पॉइंट, आपका कितना दिया गया है, 0.25। 2 पॉइंट नहीं बेटा, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। 6.5 है सिर्फ, क्वेश्चन क्या है, 6.5, और आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, 0.15। ठीक है ना। तो ये दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, ये इसके साथ नहीं है, एक साथ लिख उठा था, इसलिए थोड़ा सा अलग लगा। तो 6.5 अपॉन 0.15। तो 6.5 अपॉन 0.15, जब बेटा आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो आपको किस तरीके से करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेटा आपके पास यहाँ पे जैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आपको क्या करना है, राइट साइड एक जीरो बढ़ा के पॉइंट के साथ कितने डिजिट हो जाए, पॉइंट के बाद क्या नाम, 2 डिजिट यहाँ पे हो गया, 2 डिजिट अब यहाँ पे हो गया। तो अब आपका क्या नाम है, दशमलव के बाद जितने अंक हैं क्या है, बराबर है, तो आप इस पॉइंट को ऐसे हटा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको डिवाइड कर देना है। जो डिवाइड करने के बाद आएगा वही हमारा क्या नाम है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये क्वेश्चन एरर हो गया, यहाँ पे आपका 13 था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो था आपका 13 था, यहाँ पे 15 नहीं था, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा, यानी कि मिलान नहीं हो पाएगा। तो यानी कि 13 से अगर डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 13 × 25 = 65 हो जाएगा। यहाँ पे एक जीरो है, एक जीरो लग जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 50 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना।
तो ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका गलत हो गया था, यहाँ पे क्या था 0.13, यहाँ पे क्या था 0.13, ठीक है ना। तो आपको इसमें से जो क्वेश्चन है यानी कि पॉइंट वाले क्वेश्चन को आपको समझना है, बाकी आपको करने के लिए कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी आंसर हो इसका मतलब नहीं है, यानी ऑप्शन जो क्वेश्चन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बना रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर 0.13 रहेगा तभी आपको क्या नाम है इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बन पाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया बेटा 0.41 मल्टीप्लाई 0.41 मल्टीप्लाई 0.41 प्लस 0.69 मल्टीप्लाई 0.69 मल्टीप्लाई 0.69। अब आप क्या करो, जो आपका 0.41 है इसको क्या मान लो a मान लो, और इसको 0.69 क्या मान लो b मान लो। तो यहाँ पे भी क्या नाम है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा a, यहाँ पे a हो जाएगा a, यहाँ पे a हो जाएगा माइनस a, और यहाँ पे हमने इसको क्या माना था b, यानी ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे b मल्टीप्लाई b, और यहाँ पे देखोगे तो मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई a। इसी तरह यहाँ पे क्या करोगे मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई b। तो अब आपके पास एक चीज ये पता चल गया a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का ये फॉर्मूला बन गया। तो यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है, वो आपका क्या नाम है a क्यूब प्लस b क्यूब का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका a प्लस b हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था बेटा ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों क्या है बराबर है। जब ये दोनों बराबर है ये दोनों क्या हो जाएंगे आपका कनेक्ट क्या नाम कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा a प्लस बी। तो a प्लस बी अगर आपके पास बचता है तो आप क्या करोगे, a की वैल्यू कितना था 0.41 और b की वैल्यू कितना दिया गया था 0.69, तो आप क्या करोगे इसको ऐड कर दो 0.69, 9 में 1 ऐड करो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 4 10 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 1 यहाँ पे आपका पॉइंट के नीचे पॉइंट लग जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1.1। तो 1.1 कौन सा ऑप्शन में दिया गया बेटा, तो 1.1 आपके बी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर क्वेश्चन में भी सेम यही चीज दिया गया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके पहले जो था वो a प्लस बी से था, a क्यूब प्लस बी क्यूब का था, लेकिन इसमें क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या आ जाता है, उसमें आपका a माइनस बी आ जाता है, a माइनस बी, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार होता है। नीचे भी आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेटा आपको कैंसिल हो जाएगा दोनों, सिर्फ क्या बचेगा a माइनस बी। तो a माइनस बी मतलब a, इसकी वैल्यू क्या नाम है a माना जाएगा, इसकी वैल्यू क्या नाम है b माना जाएगा। तो 2.75 माइनस 2.53, तो यानी कि 2.53 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे बेटा माइनस कर देंगे, 5 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि आपका क्या नाम है इसमें आप माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 में 3 माइनस करेंगे बेटा 2 हो जाएगा, और 7 में 5 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0.22 आपका राइट आंसर बनेगा। लेकिन आपका इसमें क्या नाम है, अच्छा यहाँ पर बेटा फिर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ पे आपका 2.5 यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पे 2.25 है, कितना है 2.25 है। तो आपका इसमें देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, 2.25 है, तो 2.25 आप करेंगे तभी आपका ये आंसर मिल पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, इसको मैं फिर से कर देता हूं। कितना था 2.75 माइनस 2.25, 2.25, 5 में 5 माइनस करो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा, 7 और 2 माइनस करो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में 2 माइनस करो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 0.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.5 किस में दिया गया है आपके बी ऑप्शन में आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था,
जिन्होंने टाइपिंग किया था थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन एरर कर दिया है, बाकी मैं नेक्स्ट टाइम से पूरा आपको देख के चलूंगा, यानी क्वेश्चन एक बार देख लूंगा, उसके बाद फिर ही क्लास करूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर लीजिए इस क्वेश्चन की तरफ। बस इसमें देखो बेटा दिया गया 0 पॉइंट, इस 5वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 0.57, 57 के ऊपर क्या नाम है, क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ। बार मतलब क्या होता है, कोई संख्या का रिपीट होना, कोई संख्या मतलब क्या नाम है, इस बार का चिन्ह का मतलब क्या होता है, जैसे बेटा यहाँ पे 0.57 57 ऐसे करके 57 बार बार लिखा जाए, तो इसकी जगह पे 0.57 ये लगा दिया जाता है, यानी कि बार लगा दिया जाता है। तो ठीक है बेटा, बार की वैल्यू क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, बार की वैल्यू बेटा होता है 9 होता है। तो यानी कि अगर दो संख्या के ऊपर लगा है तो 2 बार 9 लिखेंगे, अगर एक संख्या के ऊपर लगा होता तो एक बार 9 लगाते, बाकी हम उसको अलग रूल से सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी इसमें आपको कितना दिया गया है, 57 अपान कितना हो जाएगा 99, तो 57 अपान 99 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 57 अपान 99 आपका बी ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, आपके पास दिया गया 1.27 के ऊपर क्या नाम है, बार लगा हुआ है। तो मैंने अभी आपको बेटा बताया था कि ध्यान रखना, जैसे 1.27 दिया गया है, 1.27 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जैसे अगर यहाँ पे अगर आपके पास पॉइंट लगा रहेगा तो हमेशा ध्यान रखना जो पॉइंट की वैल्यू होती है वो क्या होता है, प्लस होता है। 27 का 27 लिखेंगे, दो संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 बार 9 लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 9 से करेंगे कितना हो जाएगा 11 बार चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो सारा किसमें है, सिंपल फ्रैक्शन में दिया गया है। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक में 11 एक कम 11 हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 बटे कितना हो जाएगा 11, तो 14 बटे 11 हमारा क्या नाम है, राइट आंसर आ जाएगा। तो 14 बटे 11 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन में दिया गया है, तो 14 बटे 11 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यानी कि 7वां नंबर, इनमें से बेटा बताना है कि आपके पास दिया गया 15 बटे 16, 19 बटे 20, 24 बटे 25, 34 बटे 35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न आपको इसमें से बताना है कि इनके, मैंने आपको बताया था कि जो आपके फ्रैक्शन निकालने का रूल मैंने आपको बता दिया था कि इसमें से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो जो आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये किस में दिया गया बेटा, ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा ये आसानी से आ जाएगा, यानी कि 15 बटे 16 को अगर हम क्या नाम है डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 16 से करेंगे डिवाइड, तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो यानी क्या हो जाएगा, पहले पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, क्या नाम है यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो 150 को क्या करेंगे हम 16 से डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 16 144 हो जाएगा, यानी कि 9 बार जाएगा, और इस क्या नाम है 3 बार जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 0.93 हो जाएगा। दूसरा आपके पास दिया गया 19 बटे 20, तो 19 बटे 20 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये भी क्या नाम है डिवाइड तो होगा नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, यानी कि 20 9 180 हो जाएगा, यानी 9 बार ये जाएगा, और 10 बचेगा, 20 5 100 हो जाएगा, यानी कि 0.95 आ जाएगा। तीसरे की हम बात करते हैं, कितना दिया गया 24 बटे 25, तो 24 बटे 25 को भी हम अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा, 240 हो जाएगा, 25 9 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, 25 9 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और यानी कि एक बार 6 बार हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा, यानी कि 0.96, यानी कि तीसरे वाले का आपको कितना आ गया 0.96। चौथा आपका लास्ट जो दिया गया 34 बटे कितना दिया गया है 35, तो 34 बटे 35 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 34 बटे 35 का हमारा क्या निकल कर आएगा 0.97, तो यानी इसका क्या नाम है डेसिमल कितना आ जाएगा 0.97। अब आपको एक चीज पता चल गया 0.96 है, 0.95 है, 0.93 है, 0.97 है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है,
तो आप इसमें देख सकते हैं 93, 97, 95 और 96। तो इनमें से आपका सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका 15/16। तो 15/16 आपके कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो आपके पहले ऑप्शन में दिया गया है 15/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या नाम है 0.93 15/16 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो आपका सिंपल फ्रैक्शन में रहेगा सबसे पहले क्या करना है, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देना। डेसिमल फ्रैक्शन में जब इसको कन्वर्ट कर लोगे तो आपको चीजें पता चल जाएगी कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर इसको बोल देता है असेंडिंग ऑर्डर बेटा सेट करो, तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए बोल देता तो पहला नंबर पे क्या आ जाता है? ये वाला आ जाता है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आ जाता है? ये वाला आ जाता है। तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है? ये वाला आ जाता है। और चौथे नंबर पे बात करते हैं तो हमारा ये वाला आ जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 3/7, 2/9, 4/13 और 6/11, 7/9। यानी कि 3/7 और 2/9, 4/13 और 6/11 और 7/9। तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा। 3/7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यानी कि 0.42 आ जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, 2/9 है। 2/9 में तो ये डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा, 20 हो जाएगा। 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 2 फिर बचेगा। इसी तरह आप इसका करोगे। हमेशा बेटा ध्यान रखना, जीरो जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप कर लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। 4/13 दिया गया है तो इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 13 39 हो जाएगा। उसके बाद क्या नाम है? 10 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या नाम है? 10 मतलब क्या नाम है आपका? 100 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको 63 91 यानी कि 7 बार ले जाओगे। इसी तरह आप इसका कर दोगे, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6/11 है तो डिवाइड होगा नहीं, 60 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा और 11 44 हो जाएगा, यानी कि 0.54 हो जाएगा। इसी तरह आप इसको करोगे, यानी कि जो भी आपके पास दिया गया आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लोगे बस। यानी कि 70 दिया गया है तो कितना हो जाएगा? 963 हो जाएगा, फिर 7 बचेगा, 963 हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से इसको ये कर लेना है। करने के बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आपको एक चीज पता चल गया कि 0.42, 0.22, 0.37, 0.54, 0.77। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? जिसमें क्या नाम है पॉइंट का वैल्यू सबसे बड़ा होगा। तो 0.77 आपका सबसे बड़ा है, तो 7/9 यानी कि 7/9 आपका क्या नाम है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7/9 आपका सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि आपके छोटी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपके इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे आपके पास दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। और इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपसे ये बोल देगा बेटा इसका आरोही क्रम क्या होगा, इसका अवरोही क्रम, यानी इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो आपको इसी में से बताना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं जो आपको खुद से करना है। 2/5, 3/8 और 4/9, 5/13, 6/11 में सभी बिंदु किस में सेट करना है? आपको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चौथी भिन्न होगी। यानी इसको पहले क्या करना है? दशमलव में आपको कन्वर्ट करना है। दशमलव में कन्वर्ट करने के बाद आपको बताना है कि कौन सी छोटी भिन्न है और कौन सी बड़ी भिन्न है। पहले आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद कौन सी भिन्न आपकी चौथे नंबर पे आएगी, आपको ये बताना है, यानी कि 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना? अब 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। एक आपका 9वां क्वेश्चन, सेम आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इसी में से रिलेटेड रहेगा। एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन भी आपका इसी के जैसे रहेगा। और आपको इसमें भी यही बताना है कि आरोही क्रम में क्रमबद्ध करके ऊपर से चौथी नंबर आपको बताना है। यानी इसको भी क्या नाम है? आरोही क्रम में सेट करने के बाद आपको बताना है कौन सा ये चौथे नंबर पे है, कौन सी फ्रैक्शन आपकी चौथे नंबर पे आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना?
एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए देता हूं ताकि आपको चीजें आप प्रैक्टिस करके देख लो कि आप इसको आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है यानी 11 नंबर की तरफ चलते हैं। 11 नंबर में दिया गया है 1.75 5.6 7 का मासा क्या होगा। मासा मतलब क्या होता है बेटा, HCF क्या होगा, आपको ये बताना है का HCF क्या होगा। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए इसका HCF क्या होगा बेटा, ये आपको बताना है। इसका HCF बताइए 1.75 5.6 7 का HCF क्या होगा, आपको ये बताना है। देखो जब भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको ये करना है, जैसे देखना कि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। तो आप यहाँ पे क्या करना, एक जीरो लगा लेना, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या नाम है, पॉइंट नहीं लगा तो आप पॉइंट लगा के 2 डिजिट यहाँ पे भी कर देंगे। तो आपके पास कितना आ गया, अब क्या नाम है, ये बराबर आ गया। तो अब पॉइंट हटा लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटा दो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट हटा दो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये किसमें फ्रैक्शन बन गया, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन बन गया। तो अब आपसे पूछा जाएगा HCF, तो ऊपर वाले संख्या का HCF, नीचे वाले संख्या का LCM। तो आपके पास 175 560 700 में आपको देखना है। जब ऐसे बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा तो हमेशा ध्यान रखना है इसको भाग विधि से लगाते हैं, यानी कि नंबर जब बड़े आ जाते हैं तो हम इसको रूल से लगाते हैं, इसको हम डिवाइड रूल से लगाते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 700 है। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 175 है। तो अब हमें क्या करना है, 175 को डिवाइड करना है 700 में। तो आप इसको जब डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 2 30 हो जाएगा। और 4 एकम 4 4 3 7, यानी ये वाला तो आपका कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 560 को हम इसी संख्या से डिवाइड करेंगे। भाग बेस से मैंने आपको स्टेप सिखाया था कि पहले बड़े नंबर को हम डिवाइड कर लेते हैं, जो बड़ा नंबर जिससे डिवाइड हो जाता है उसके बाद हम दूसरे वाले नंबर को लेते हैं। अब हम किससे, इसी से करेंगे, 175 से ही करेंगे। 175 से करेंगे तो 175 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 पचे 15 हो जाएगा। 3 से 21 1 22 हो जाएगा। और 3 कम 3 3 2 5 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 175 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 175 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा बेटा। तो 5 से करेंगे, 5 बचन 25 15 15 2 17, यानी 175 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कितना आ गया, ये 35। HCF इसका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और LCM कितना आ जाएगा, 100 100 100 में है तो LCM आपका 100 ही रहेगा। तो आप 100 कर देंगे। 2 डिजिट है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट बाद क्या नाम है, पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.35 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 0.35 कौन सा ऑप्शन में दिया गया बेटा, तो आपका डी ऑप्शन में दिया गया 0.35 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है इसका HCF क्या होगा, 0.45 1.8 और उसके बाद 7.2 का लाशा क्या होगा, आपको ये बताना है। इसमें आपको बताना है लाशा। अब आपको देखो यहाँ पे भी क्या नाम, पॉइंट की डिजिट क्या नाम बराबर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट के डिजिट को बराबर कर लोगे। पॉइंट के डिजिट को जब आप बराबर करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, जैसे 0.54 दिया गया है, 0.54 दिया गया है आपके पास। ये ऑप्शन, शायद ये ऑप्शन तो गलत है, इसमें ऑप्शन तो ये है ही नहीं, इसमें आपके पास ये ऑप्शन तो है ही नहीं। तो ऑप्शन ये इसका नहीं है। तो ऑप्शन इसमें क्या नाम है, आपको मैं बता देता हूं कैसे इसका करना है। इसमें आपके पास जो दिया गया है कि 0.54 दिया गया है और दूसरा 1.80 दिया गया है और 7.20 दिया गया है, 7.20 दिया गया है। अब पहले क्या करोगे, सबसे पहले इसका पॉइंट हटा दोगे, यानी कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाओगे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाओगे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपके पास 54 आ गया, 180 आ गया और आपका 720 आ गया। तो अब आपको इसमें ये देख रहा है कि 720 180 और 54 कौन सा एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल हो जाए, जो तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो आप क्या करोगे, 720 से इससे कट जाएगा लेकिन इससे नहीं कटेगा।
तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल लेना है। इसका मल्टीपल लोगे तो कितना हो जाएगा, 72 गुना 144 होता है, लेकिन वो भी क्या नाम है आपका 54 के टेबल में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 3 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे तो यानी कितना हो जाएगा, आप करेंगे यानी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 3 7 कितना हो जाएगा 21। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अब ये क्या नाम है, 54 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 180 से भी ये पूरा पूरा कट जाएगा, और 720 से भी ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, HCF कितना है 100 है, तो यानी कि 100 इसमें ले लेंगे, यानी कि 100 तीनों में है, तो 100 ही इसका HCF होगा। तो हम क्या करेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, एक डिजिट बचेगा, एक 0 बचेगा, तो एक अंक बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 21 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपके पास ये ऑप्शन क्या नाम है गलत दिया गया है, तो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या आप बेसिक मेथड से करना चाहें तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। 54, 180 और 720 का आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लें, 54, 180 और 720। आप इसका क्या करें, आप बेसिक मेथड से अगर आप एलसीएम निकालेंगे तब भी आपको कितना आ जाएगा, 2160 आ जाएगा। ठीक है ना। चाहे फैक्टर रूल से करेंगे तो फैक्टर रूल से भी यही आएगा, चाहे आप किसी भी रूल से करेंगे, दोनों रूल से आपका सेम ही आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर में दिया गया 845 का 3/5, 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 में 2/3 का अंतर कितना होगा। 845 का 3/5, 845 मल्टीप्लाई 3/5। इसी तरह माइनस अंतर के निकालना है तो माइनस कर देंगे, 333 का 2/3 यानी कि मल्टीप्लाई 2/3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 1 5, 5 3 8 हो जाएगा, 3 34 हो जाएगा, 5 30 और 5 9 45 हो जाएगा। इसका करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 1 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 27 हो जाएगा, और 3 6 18 2 20 हो जाएगा, 3 1 3 2 5, यानी कितना आ जाएगा 507। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। अब हमें इसको क्या करना, माइनस करना, 7 में 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 4, 4 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 285 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, यानी इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना, जो आपके पास यहाँ पे दिया रहेगा सिर्फ आपको ये समझना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ आपको वही करना है। यानी इसमें अंतर पूछा गया तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, अगर योग पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते बस। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारे पास दिया गया है तो 84 का होल स्क्वायर, 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 84 का होल स्क्वायर डिवाइड 28 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइड 24 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x है। तो आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आप इतने को सॉल्व कर लो, सबसे पहले आप इतने को सॉल्व कर लो। तो इतने का जब आप सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, 84 का स्क्वायर मतलब 84 मल्टीप्लाई 84 कर देना। उसके बाद क्या नाम है, यहाँ पे कितना है 28 है, डिवाइड 28 है तो डिवाइड 28, यहाँ पे मल्टीप्लाई 12। 28 से करेंगे 28 तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या नाम है, यहाँ पे आपको कितना दिया गया 24 दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 24 कर देंगे। 24 से करेंगे कितना हो जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या नाम है, 7 मल्टीप्लाई x है, तो 7 मल्टीप्लाई x है, तो 7 को अगर मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड आएगा तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, 7 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, सक्षम कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा 6 3 18, यानी इसमें क्या नाम है 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 किसी भी ऑप्शन में है नहीं है, तो एक आपका ऑप्शन है क्या, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए आज का जो हमारा बेसिक का है लास्ट क्वेश्चन है, बेसिक का लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। बेसिक का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, आपको इसको खुद से सॉल्व करके देखना है। सबसे पहले क्या करना है, इनको प्लस कर लेना, इनको इनसे माइनस कर देना, जो आएगा इसको प्लस कर देना, फिर इसके बाद इसका का निकाल लेना और उसके बाद इसको जोड़ देना, लास्ट में क्या करना है इससे माइनस कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना।
तो आप सभी लोग एक बार करके देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आएगा। आप इन दोनों इसको प्लस कर लेना, इससे माइनस कर देना, इसको जोड़ देना, फिर इसके साथ सॉल्व कर लेना। जो भी आएगा आप 108 प्लस करके 222 में से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 87 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना। तो लगभग हमने आपको 15 क्वेश्चन करा दिया। तो 15 क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन किसी किसी क्वेश्चन में एरर था, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। क्लास कैसे लगी आप लोग सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 रहेगा। नंबर सिस्टम पार्ट 1 को आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए आज क्लास यही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।